इस भाग में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। हिंदी गद्य के इस युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ। इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1903 में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। सरस्वती के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और उसके गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने गद्य की त्रुटियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया, अपरिपक्व लेखकों की भाषा शैली की आलोचना की और उन्हें सुझाव दिए तथा नए लेखकों को प्रोत्साहित भी किया। स्वयं द्विवेदी जी ने कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व और प्राचीन साहित्य पर श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। शब्द भंडार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियां भी इस युग में विकसित हुईं। यूं तो सरस्वती के प्रथम वर्ष की संपादन समिति में कीर्ति प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास, ये सभी क्या थे? सरस्वती के प्रथम प्रकाशन में सम्मिलित थे। जैसे महान प्रतिष्ठित हिंदी सेवी थे, पर बाद में 2 वर्षों तक केवल श्याम सुंदर दास जी ने इसका संपादन कार्य संभाला तथा सन 1903 ईस्वी से 17 वर्षों तक के तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग में विविध प्रकार की भाषा शैलियों के जन्म के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ। प्रेमचंद प्रसाद, बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखक इसी युग के देन हैं। निबंध के क्षेत्र में स्वयं द्विवेदी जी के अतिरिक्त बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, यशोदानंदन अखौरी, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास व रामचंद्र शुक्ल का कार्य प्रशंसनीय है। कहानी का तो जन्म ही सरस्वती से हुआ, सरस्वती पत्रिका से, ठीक है। पहले अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य की सब प्रसिद्ध कृतियां के कहानी रूपांतर सरस्वती में प्रकाशित हुए। इसके बाद हिंदी की मौलिक कहानी ने जन्म लिया और धीरे धीरे घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, भावना प्रधान कहानियां प्रकाश में आई। प्रेमचंद प्रसाद, कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन इस युग के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। ये सभी कौन हैं? कहानीकार हैं द्विवेदी युग के, ठीक है। उसके बाद उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया उसमें जैनेन्द्र कुमार उग्र, कौशिक अज्ञेय, चतुरसेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, राहुल संकृत्यायन, यशपाल, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर आदि के नाम स्मरणीय हैं। पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब देखें इस युग के प्रमुख लेखक के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, पूर्ण सिंह, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, ये सभी क्या हैं? इस युग के लेखक, प्रमुख लेखक। अब प्रमुख कृतियां देखते हैं। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, नैषध चरित चर्चा, साहित्यालोचन और रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन, ये सभी क्या हैं? प्रमुख कृतियां। चलिए आगे देखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरी प्रसारणी
पत्रिका, इंदु माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उपन्यास साहित्य में देवकी नंदन खत्री के चमत्कार प्रधान तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा से हटकर मानव चरित्र की ओर इस युग के रचनाकार सचेष्ट हुए, जैसे तिलस्मी जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान आदि। सभी प्रकार के उपन्यास इस युग में लिखे गए। द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में प्रेमचंद के अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ कौशिक और चतुरसेन शास्त्री उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंददास, उदय शंकर भट्ट आदि के नाम लिए जा सकते हैं। द्विवेदी युग के बाद तो हिंदी गद्य लेखकों के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसमें वृंदावन लाल वर्मा, जैनेंद्र आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, सेठ गोविंददास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अज्ञेय इलाचंद जोशी, गुलाब राय, राहुल संकृत्यायन, महादेवी वर्मा, रामप्रकाश बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत आदि उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो हिंदी को सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप में ज्यों-ज्यों हिंदी गद्य के विकास, साहित्यिक रूपों का विकास होता गया, त्यों-त्यों हिंदी गद्य भी समृद्ध होता रहा। अनेक संघर्षों का सामना करते करते हिंदी गद्य अब विकास क्रम की सीमा तक पहुंच चुका है तथा उसे एक सार्वभौम रूप भी प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।